में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आवास पे भारतीय जनता पार्टी के पोषित, क्योंकि पोषित इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तिनका भी हिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहमति पे या उनके निर्देश पे हिलता है। तो मैं सीधे सीधे परसों की घटना जो घटी है बनारस में, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कि उनके इशारे पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के और कथित हिंदूवादी लोगों ने, जो अखबार में जैसी सूचना आई है, कथित हिंदूवादी लोगों ने अजय राय जी के घर को लक्ष्य करके जा रहे थे पुतला फूंकने के लिए। मैं बनारस प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सराहना करता हूं कि हम सबके सूचना पे उन लोगों को रोका, लेकिन उनकी मंशा उस दिन पुतला फूंकने की ही नहीं थी, आदरणीय अजय राय जी के घर के अंदर तोड़फोड़ करने की भी थी। जो हम लोग को जो जानकारियां आ रही हैं उनके बीच के लोगों से, उनको उनके घर में तोड़फोड़ करने की स्थिति बनाने की थी तब, जबकि अजय राय जी संगठन के कार्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। परिवार में केवल उनकी धर्मपत्नी और 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे आवास पे थे। हम सबको सूचना लगी, हम लोग आनंद फानन में प्रशासन और कांग्रेस के लोगों को सूचना देते हुए जितनी क्षमता थी हम लोग वहां पहुंचे और उस घटना को रोका। हमने छेदगंज थाने में तहरीर देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम उनको दिया था कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो सत्ता पक्ष के हैं। आप देखते होंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष जी थे, कैंट विधानसभा की प्रत्याशी रही बहन पूजा यादव जी हैं। इंडिया गठबंधन के लोग बनारस में एकजुटता के साथ आज उनके उस कृत्य का विरोध करने के लिए आए हैं और दोषियों के खिलाफ सारे नाम निकले हैं अखबार में, उन लोगों के खिलाफ नेम्ड कार्रवाई हो और जो उनकी मंशा थी उसको विपक्ष के लोग कहीं पुतला फूंकते हैं, मुझे लगता है कि कहीं किसी को संज्ञान या कोई कार्रवाई के लिए तहरीर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमा लिख देता है विपक्षियों के ऊपर। तो सत्ता पक्ष के इसलिए उनको पुतला फूंकने दिया जाएगा और स्वीकार किया है, एक जिम्मेदार अधिकारी ने स्वीकार किया कि उनका कार्यक्रम पूर्व घोषित था और उन्होंने पुतला जलाया। ये अखबार, हिंदुस्तान अखबार में भी निकला है, आप सब लोग उसको संज्ञान में ले सकते हैं। तो हम सबकी यही मांग है कि अजय राय जी की आवास की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो लोग इस घटना में संलिप्त थे उनके सभी के नाम के उनके खिलाफ नेम्ड FIR लिख करके उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में नजीर बने। जैसा भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, आपको बताया है, बनारस में हम ही लोग सबसे ज़्यादा सत्ता का मुखर विरोध करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्तिगत नेता को, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्तिगत नेता के आवास को हम लोगों ने कभी लक्ष्य नहीं किया, कभी टारगेट नहीं बनाया। या इस तरह हमने प्रधानमंत्री कार्यालय का चुनाव किया है, जा करके वहाँ पे प्रदर्शन धरना हुआ है, मुख्यालय पे हुआ है, या अगर कभी हुआ भी है तो नेता के कार्यालय पे हुआ है। हम लोग जाके इस तरह का कार्य, किसी के आवास को लक्ष्य करके काम कभी नहीं हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए वो उसको बहुत कम है। और एक नज़ीर मैं बनारस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनको एक नज़ीर पेश करनी है तो इससे उपयुक्त अवसर नहीं होगा। सारे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि नज़ीर बने, आइंदा कोई इस तरह की हिमाकत करने के पहले 100 बार सोचने का काम करे। देखिए, ये जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया है, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय राय जी के घर, वो जो तुच्ची मानसिकता के लोग हैं, वो जो भाजपा के लोग हैं जो चिन्हित हो गए हैं सारे वीडियोस में, फोटोज़ में, जो आक्रामक रूप से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के घर को टारगेट किए। देखिए, राजनीति में आप परिवार को टारगेट करके, परिवार को भयभीत करके, परिवार को डरा के आपने जिस तरीके से गंदी ओछी हरकत की है वो बहुत निंदनीय, और गठबंधन के सभी लोग इस मुद्दे पे एक साथ हैं। क्योंकि देखिए, अगर जनप्रतिनिधि का परिवार सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की बात आप सोचिए। ये जो तुच्छे और ये गुंडे टाइप के लोग हैं जो झंडा लेके पुतला फूंक रहे हैं रोड पे, आप विरोध करिए, विरोध करने के लिए नहीं रोका जा रहा है, लेकिन आप किसी के परिवार को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है शासन प्रशासन दोनों को चेत जाना चाहिए कि वो दिन बहुत करीब है जब जनता इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों, वो जनप्रतिनिधि जो काशी की बात पे चुप रहते हैं, जो किसान भाइयों के बात पे चुप रहते हैं, जो बुनकरों के बात पे चुप रहते हैं, जो बलात्कार होने पर चुप रहते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे यहाँ के राज्य मंत्री के घर को घेरने का काम स्वयं जनता करेगी। तो शासन प्रशासन को अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि काशी की बात है भाई, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जहाँ मर्यादा में रह के सारी चीज़ होती है।
तो हम यही यहाँ कहने आए थे और बोलने आए थे कि अगर इन सब चीज़ों पे अंकुश नहीं लगा तो हम गठबंधन के साथ ही एक बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं जो सड़क से संसद तक इसकी गूंज जाएगी।